पहली तो बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, यार कौन है ये बकरलोल? पता है किसी कोई, आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहां से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो, जैसे तेरे जैसे बंदे जो न 3 में न 13 में, न प्लेयर में न स्पेरा में, न गिटका में न बेरा में, न घू में न डेरा में। और अच्छा नहीं लगता तनवीर भाई ये इस तरीके से। हरभजन ने जो आज गुफ्तगू की है, सोशल मीडिया की वो जीनत बनी रही, क्योंकि जब हम सुन रहे थे, अब यकीन करें कि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि यार कि ये जो मैं बात करूं इसका मतलब ये नहीं कि हरभजन साहब मैं तुमसे घबरा के ये बातें कर रहा हूं, मैं तुमसे घबराया नहीं। और मैंने अब तो वो तो सबको वैसे ही पता चल गया कि तुम कितने बड़े प्लेयर हो, तुम क्या तरबियत है तुम्हारी, तुम क्या सीखे हुए हो, तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उसको मैंने एक शटअप कॉल अपने प्लेटफॉर्म से जरूर दे दी है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम इस किस्म की कभी बात करोगे तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि बुरा भला बोलना उसको होता क्या है। अच्छा, वो पड्डा हो गया भाई भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह का। हरभजन सिंह ने तनवीर अहमद को जो है वो ललकारा है, हमारे तनवीर अहमद को टैंगो भाई छोड़ेंगे नहीं, बताऊंगा। उन्होंने कहा कि तनवीर अहमद के बारे में उन्होंने बड़ा नाज़ेबा सा अल्फाज किया और उन्होंने कहा कि ये मेरे बारे में बातें कर रहा है। कहा मैं जाती तौर पे इसको नहीं जानता हूं। उन्होंने तंजिया तौर पे कहा कि अगर कोई शख्स इसे जानता है तो इसे जरूर बताएगा और हरभजन चीज है क्या। और हरभजन ने मजीद ये कहा कि तनवीर अहमद पाकिस्तान के चंद ही मैचेस खेला है, लेकिन अपने आप को ऐसा समझ रहा है जैसे वो वसीम और वक़ार है। उस पर उन्होंने कहा कि तनवीर को इस मामले पर शर्म आनी चाहिए। फिर हरभजन सिंह ने रिप्लाई किया तनवीर अहमद को, बोला अबे तू है कौन, तुझे जानता कौन है, 2-3 तू टेस्ट मैच खेला हुआ है, तेरी क्या औकात। और फिर जवाब में तनवीर अहमद ने 14 मिनट की भाई वीडियो बना दी, 14 मिनट की। मुझे इतना पता है कि तूने 5 टेस्ट खेले में, ना कर यार, ना मस्ती कर। वो सिख भाई है, वो बहुत ठोकेगा, वो बाजी मंजी ठोक के रख देगा। तनवीर भाई ले सकता है, वो आपका किसी टाइम भी ले सकता है, वो रुकेगा ही नहीं। भाई क्या ही तुझे मैं बताऊं, दफा हो जा बस। तू तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूंगा ना, फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियां उड़ाऊंगा अगली बार, समझा? दफा हो जा। और तू जो मेरे बारे में वीडियोस में लफ्ज यूज कर रहा है, दफा हो जा, फलाना हो जा, पता नहीं कौन कौन से वर्ड तूने यूज किए, तो उसके बाद वीडियो में कह रहा है इसको पता नहीं जानता कौन है। अच्छा, मेरा नाम भी ले रहा है तनवीर अहमद और बता भी रहा है कि 5 टेस्ट मैच खेला हुआ है। भाई मुझे जब तू नहीं जानता तो फिर मेरे ऊपर वीडियो क्यों बना रहा है? देखिए, अगर आपके पास जवाब नहीं होता ना तो फिर आप क्रिकेट पे आ जाते हो। तुमने क्रिकेट कितनी खेली है, उसने 5 टेस्ट खेले हैं, इसने 10 टेस्ट। देखिए, टेस्ट क्रिकेटर एक टेस्ट का भी टेस्ट क्रिकेटर कहलाता है, 100 टेस्ट का भी टेस्ट क्रिकेटर कहलाता है, ठीक है। बात ये नहीं होगी कि क्या खेली है, वहां मैच तो हो नहीं रहा। सवाल ये है कि हरभजन साहब ने स्टार्ट की थी बदतमीजी, बेहूदगी, नफरतें फैलाना। तनवीर जो है वो मेरा हीरो है यार, ऐसे कैसे हरभजन सिंह उठा के कुछ भी बात कह दे, और वो जो बात करता है मोस्टली सच्ची बात करता है। तनवीर, इनको जब भी तो आग लगी हुई है, और किस बात पे आग लगी हुई है? तो एक छोटा सा जवाब मैं भी दे दूं कि अगर आप कह रहे हैं कि मैं इसको जानता ही नहीं, तो आपको कैसे पता उन्होंने कितने मैचेस खेले? यानी कि आप उनको जानते हैं और आप खुद जो उबलते रहते हैं इधर उधर, आपको तो एक अजीब ही मखलूक हमने करार दे दिया है। तो आप जो इतना उबल रहे होते हैं तो जाहिर बर्दाश्त रखें, हिम्मत रखें कि जब वहां से आप बॉल कराएंगे तो शॉट यहां से भी आएगा। नसीम भाई, हरभजन लड़ पड़ा भाई, देखिए, और लड़ा भी तनवीर भाई से। तनवीर से तो लड़ना भी नहीं। मैं आपको एक बात बताऊं, हरभजन सिंह ने एक मर्तबा श्रीशांत को थप्पड़ मारा था IPL के अंदर, तो ये समझ रहे हैं कि सामने सारे श्रीशांत ही हैं। हरभजन सिंह के जहन में ये आ रहा है हर दफा श्रीशांत नहीं होता भाई, बज्जी भाई। और तनवीर के तो लगना भी, कभी तनवीर की फिटनेस का लेवल आपको पता चल जाए ना, वो कमाल है। तो तनवीर एक तो मुंह से भी बहुत फायर करेंगे, बहुत खतरनाक किस्म के, इसमें भी वो बहुत माहिर है, और फिटनेस में भी आजकल बहुत बेटा बज्जी, आप नहीं भिड़ा करें, कहीं वो आपको किसी और कंट्री में मिल गए, तनवीर भाई हैं, वो नहीं आसरा करेंगे, फिर आप रोते फिर रहे होगे कि अब लड़के दिखाओ। आपने बॉडी दिखा, मैंने भी कहा थोड़ी सी दिखा दो। इसी और ये कहता जी जहां पाकिस्तानी प्लेयर देखता मैं चिपक जाता हूं। वो बात सुनो मेरी, मुझे तेरा पता भी नहीं तू है कौन, और तुम्हारे जो अच्छे खिलाड़ी रहे हैं ना, वो कभी ऐसी बात ही नहीं करते। दे आर वेल रिस्पेक्टेड, और उनको पता है इज्जत कैसे दी जाती है, ठीक है ना? वसीम अकरम है, किसी के बारे में नहीं बात करते कभी, वकार यूनिस है। पर तुम्हारे जैसे बंदे ना, जिन्होंने जिंदगी में कुछ अचीव नहीं किया है, वो सिर्फ और सिर्फ टुच्चे चैनलों पे बैठ के ना ये बातें करते हैं। इसीलिए तुम्हें कोई ढंग का ब्रॉडकास्टर बुलाता नहीं है कि आओ और काम करो हमारे साथ, क्योंकि आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको किसी को इज्जत देनी आती नहीं है, आपका सलीका नहीं है। तो यही तो फर्क है ना, जो 5 मैच खेलता है और या 100 टेस्ट मैच खेलता है। तुम बकवास करनी बंद करो अपने खिलाड़ियों के लिए भी, और हमारे यहाँ तो भाई देखो ही मत, झांको ही मत। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तुम उधर देखो ना। और रही बात मेरी, तो ये हरभजन सिंह का अपना YouTube चैनल है, ये आप देख लें। अच्छा, उन्होंने बोला कि जी ये मेरे पीछे पड़ा रहता है, पहले भी पड़ा रहा, अभी भी पड़ा रहा। इन्होंने बोला जी ILT जो लीग हो रही थी वहां पे दुबई में, उसमें जी मैंने उस्मान तारिक का जब इंटरव्यू किया, मुझे वो कहता है कि क्या मतलब मैं अगर कमेंट्री में हूं तो ग्राउंड में जब आके उस्मान तारिक मेरे सामने खड़ा हो तो क्या मैं उससे बात नहीं करूं? उसने ये मुझे बोला। ये मैंने सारी बातें हरभजन के लिए इस वजह से की क्योंकि एशिया कप में जो भी हुआ, इंडियन प्लेयर्स ने हाथ नहीं मिलाया, इंडियन प्लेयर्स ने जो ड्रामेबाजी की है, ये अपने प्लेयर्स को डिफेंड करता रहा वहां पे।
उस टाइम ये कहता रहा नहीं जी हाथ नहीं मिलाते, तो क्या हो गया, नहीं मिलाते हाथ, इसमें क्या है, क्यों पाकिस्तान वालों को तकलीफ हो रही है, ये इस किस्म की बातें करता रहा। और आपको पता है ये वैसे भी जब पाकिस्तान इंडिया के मामलात होते हैं, और अभी भी जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने इंडिया से मना किया, तो कुछ कमेंटेटर्स भी तो हैं जिनका कोई करैक्टर ही नहीं है। इंडियन बिल्कुल कमेंट्री करते हैं, उनका तो मुझे कोई करैक्टर ही नज़र नहीं आता। लो करैक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा ना बातें। हमारे कमेंटेटर्स ने या हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे। तुम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में आके इनकी टैक्टिक्स मैं समझता हूँ ना। अपने मीडिया के सामने जाते तो उनके सामने अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान की बुराइयां कर लेते हैं। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नजर आते हैं, वहाँ चिपकते रहते हैं उनके साथ, जाके हाथ भी मिलाएंगे, उनके साथ उठे बैठेंगे भी। ठीक है, तो एक इंसान का करैक्टर होता है ना भाई। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों मिलते हैं? आपको किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहिए। पहली तो बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, यार कौन है ये बकर लोल? पता है किसी कोई, आप जानते हो इसको? ये है कोई तनवीर अहमद है, कोई वहाँ से 3-4 मैच खेला है पाकिस्तान से, और ये हरकतें ऐसी करता है जैसे ये इमरान खान हो या वसीम अकरम हो या फिर वकार यूनिस हो। भाई जो इतने इतने बड़े क्रिकेटर आपके हुए हैं, सकलैन मुश्ताक हो, ये तो कभी किसी को नहीं कुछ बोलते। ठीक है, लाइक मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन इनके साथ जब आप रहो, इनको जब देखो, मुझे लगता नहीं है कि इनको इस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी हो तो ये भी किसी के साथ ना उठा बैठे। दफ़ा हो जा बस, तू, तेरे को यही कह सकता हूँ, यही कह सकता हूँ, दफ़ा हो जा, दोबारा मेरे मुंह ना लगना और निकल जा बस चुपचाप। क्योंकि अब अगर यहाँ से मैं बोल लूँगा ना, फटूंगा, तो ये तो बना दी मैंने इज्जत वाली वीडियो, अब तेरी धज्जियाँ उड़ाऊंगा अगली बार। अरे पागल आदमी है वो, कुछ नहीं है, पागल आदमी, खत्म आदमी है वो, बावला है वो, बावली पूछ है वो। उसको घंटे को यही नहीं पता कि घंटे को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। कभी कहता बाबर बढ़िया, कभी कहता बाबर के उल्टे हो गए, कभी कहता बाबर के साथ ये हो गया, कभी कहता वो हो गया। वो ऐसा गधेड़ा है, उसको पता ही नहीं कौन से घोड़े पे दाव लगाना है। कुछ कमेंटेटर्स भी तो हैं जिनका कोई करैक्टर ही नहीं है। इंडियन बिल्कुल कमेंट्री करते हैं, उनका तो मुझे कोई करैक्टर ही नज़र नहीं आता। लो करैक्टर के लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ इतनी बातें करते हैं। अभी उस्मान तारिक ने एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी, खड़े होकर उसके साथ बातें कर रहा है। क्यों बातें कर रहा है? नहीं कर रहा ना बातें। हमारे कमेंटेटर्स ने या हमारे लोगों ने तो नहीं बोला कि तुम लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तुम लोगों से बात नहीं करेंगे। तुम लोग मीडिया, सोशल मीडिया में आके इनकी टैक्टिक्स मैं समझता हूँ ना। अपने मीडिया के सामने जाते तो उनके सामने अच्छा बनने के लिए पाकिस्तान की बुराइयां कर लेते हैं। जब इंडिया से निकल के किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, वहाँ जहाँ उनको पाकिस्तानी प्लेयर्स नजर आते हैं, वहाँ चिपकते रहते हैं उनके साथ, जाके हाथ भी मिलाएंगे, उनके साथ उठे बैठेंगे भी। ठीक है, तो एक इंसान का करैक्टर होता है ना भाई। अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ है तो क्यों मिलते हैं? आपको किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, लाइक मैं जिस तरह हरभजन की बात करता हूँ, मैं बार बार हरभजन की बात करता हूँ और प्लेयर्स की करता हूँ। आपको इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आपको तो डरना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट ने अपने प्लेयर्स को जब बोला हुआ है तो फिर आप तो घबराए ना कि यार अगर हमारी गवर्नमेंट को पता चल गया जी हरभजन ने फलाने से हाथ मिला दी तो वो तो मुझे वापस नहीं आने देंगे। लेकिन इनके साथ जब आप रहो, इनको जब देखो, मुझे लगता नहीं है कि इनको इस चीज़ की कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर ऐसी हो तो ये भी किसी के साथ ना उठा बैठे, ये किसी पाकिस्तानी कमेंटेटर के साथ बैठ के कमेंट्री ना करें। सारे वहाँ पैसा कमा रहे होते हैं, जैसे इंडिया में जाते हैं, जैसे पैर रखते हैं, फौरन मीडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करने लग जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यही हो रहा है। बाबर आजम के लिए जितना क्राउड वहाँ पे आ रहा है ना, वो हिंदू देख रहे हैं ना, वो इंडियन देख रहे हैं ना। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ी सी इनको, वो कहते हैं ना कि अब मेरे मुंह पे वर्ड यूज नहीं आ रहा, पता नहीं मैं टीवी पे यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको मैं बताना चाहता हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स को एहसास दिलाना चाहता हूँ। चलो ये मैं वर्ड यूज कर देता हूँ, वरना मैं कुछ और बोलने लगा था। मैं 1 मिनट के लिए सोचा कि मैं बोलूँ ना बोलूँ। मैं इनको, हरभजन सिंह और तनवीर अहमद के बीच में क्या लफड़ा चल रहा है भाई? ये जो लफड़ा है भाई, उसको देखकर मजा ही आ गया यार। मतलब ये जो लफड़ा है ना, इसमें भाई पहली बार ऐसा हुआ कि तनवीर अहमद तो बकता था भाई। तनवीर अहमद जो है पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टिंग में बैठकर बहुत बकता था इंडिया के बारे में, और भाई इंडिया के प्लेयर के बारे में, इंडिया के लेजेंड के बारे में, सचिन के बारे में बका है इसने, बहुत बड़े बड़े प्लेयर के बारे में बका है भाई। अब क्या हुआ ना, इसने भज्जी के बारे में बका। भज्जी भाई सुनने वालों में से तो नहीं है ना, पेला भाई भज्जी ने धबा के पेला है भाई इसको। भज्जी ने बोला है कि देखो यार, तू ना इन सबको तो बोल दिया, मेरे को कभी मत बोलना। मेरे को अगर तू बोल दिया ना तो फिर भाई मैं तेरी कर दूंगा हालत ख़राब, ऊपर से नीचे तक नाप दूंगा, कुछ नहीं रखूंगा, ये बोला भाई भज्जी ने। भाई बिल्कुल सही बोला, मैं तो ये बोलना चाहूँगा यार। और भज्जी की बात पे दम है यार, ये बात तो मानना पड़ेगा। भज्जी ने इसको धोके रख दिया यार अभी, और इनके बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है बहुत दबा के। और भाई ये कंट्रोवर्सी मैं पूरी कवर करूँगा। चैनल को आप लोग ना सब्सक्राइब कर लेना, एक काम तो करना ही है आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। और भज्जी भाई बहुत ही गुस्से में है, भज्जी बहुत ही गुस्से में है, बोल रहा है कि भाई मैं इसकी हालत ख़राब कर दूंगा। ये समझता क्या है अपने आप को?
तो भाई मेरे को तो भज्जी का ये रूप देखकर ना मज़े ही आ गया यार। ये बंदा है यार तगड़ा यार भज्जी। ये भाई मतलब जो रहते हैं ना उधर के लोग, उनको रिप्लाई भी तगड़ा करता है, और तगड़ा ही रिप्लाई किया भाई उसको, उसकी हालत ख़राब कर दिया है। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई वो कुत्ते की पूँछ है सीधा होता है या नहीं होता। और भाई कल मैच में बारिश की आशंका है यार, अपने विक्रांत धुरंधर होनी बता चुके हैं, वहीं पर है भाई विक्रांत गुप्ता, और बता रहा है कि भाई बारिश की आशंका है, क्या किया जाए ये वो। भाई बारिश नहीं होना चाहिए यार, बाकी सब सही है, टंच माहौल है भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।